नमस्कार दोस्तों, आज है 22 अक्टूबर 2020। जानते हैं आज की हिमाचल की सभी मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से और फिर जानते हैं आज की सभी मुख्य खबरें। कोरोना को मात दे चुके मुख्यमंत्री 26 को सचिवालय लौटेंगे। कैबिनेट बैठक 27 को। कोरोना महामारी को मात दे चुके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 26 अक्टूबर सोमवार को राज्य सचिवालय लौटेंगे। डॉक्टर की सलाह के बाद आगामी दिनों में वह आराम करेंगे। 27 अक्टूबर मंगलवार को वह कैबिनेट की बैठक ले सकते हैं। कैबिनेट बैठक के बारे में जल्द मंत्रियों को भी अवगत करवाया जाएगा। कैबिनेट 10:30 बजे शुरू हो सकती है। हालांकि अभी बैठक के बारे में फाइनल नहीं है। बैठक आगे भी टल सकती है। इस बैठक में प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति और अन्य तमाम मसलों पर चर्चा हो सकती है। एक बार पास हुआ टेट अब उम्र भर के लिए रहेगा मान्य। एनसीटीई ने किया बड़ा बदलाव। शिक्षक बनने की तैयारी में जुटे प्रदेश के लाखों उम्मीदवारों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। अब एक बार पास हुई अध्यापक पात्रता परीक्षा उम्र भर के लिए मान्य रहेगी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़ा बदलाव कर दिया है। अभी तक 7 वर्ष के लिए ही टेट पास उम्मीदवार नौकरी के लिए पात्र थे। केंद्र सरकार से मिली छूट के बाद अब बार बार टेट पास नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को उम्र भर के लिए मान्य कर दिया है। सीएम की प्रशासन पर कमजोर पकड़। मंत्रियों व अफसरशाही में कोई तालमेल नहीं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि मंत्रियों और अफसरशाही में कोई तालमेल नहीं है। सरकार अफसरों को ताश के पत्तों की तरह फेंट रही है। जो अधिकारी काम करने वाले हैं उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की भी प्रशासन पर पकड़ कमज़ोर होती जा रही है। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कुलदीप राठौर ने कहा कि चुनाव आयोग ने नगर निकाय की चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपायुक्तों के तबादले न करने को कहा था। नई शिक्षा नीति से बंद नहीं होंगे कम विद्यार्थी संख्या वाले स्कूल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास और उन्हें रोजगार परक बनाने में मददगार होगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बुधवार को कुल्लू महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर राज्य स्तरीय सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। सेमिनार में प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के शिक्षकों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश को दी है वह देश और समाज में बड़ा बदलाव लाएगी। 7 महीनों बाद बिना यात्रियों के शिमला पहुंची स्पेशल ट्रेन। करीब 7 महीने बाद शुरू हुई कालका शिमला एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में सफ़र करने के लिए एक भी यात्री नहीं पहुंचा। 3 यात्रियों ने बुकिंग करवाई थी, लेकिन कालका से ट्रेन निकलने के समय तक स्टेशन नहीं पहुंचे। निर्धारित समय दोपहर 12:10 पर ट्रेन बिना यात्रियों के ही शिमला के लिए रवाना हो गई। हॉलीडे स्पेशल ट्रेन 5:32 पर शिमला पहुंची। कालका शिमला रेल लाइन पर 21 मार्च से ट्रेन की आवाजाही बंद थी। शिमला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का स्वागत करने के लिए स्टाफ और स्थानीय लोगों में खूब उत्साह था। शिमला स्टेशन परिसर को सैनिटाइज भी किया गया। पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण का फॉर्मूला तय। हिमाचल सरकार ने पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण का फॉर्मूला तय कर दिया है। पंचायती राज सचिव ने इसे सभी उपायुक्तों और जिला पंचायत अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। पहले रोस्टर अनुसूचित जाति के लिए लागू होगा। एससी के सदस्यों के स्थान पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इनके लिए पहले आरक्षित होने वाले स्थानों की गणना की जाएगी। फर्स्ट टर्म परीक्षा में सरकारी स्कूलों का दमदार प्रदर्शन। बेटियां फिर अव्वल। कोरोना संकट के बीच प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली बार हुई ऑनलाइन फर्स्ट टर्म परीक्षा में विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 9वीं से 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के जारी हुए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। घर बैठे परीक्षाएं देते हुए कई विद्यार्थियों ने फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त की है। लड़कियों ने वार्षिक परीक्षाओं की तर्ज पर इन परीक्षाओं में भी बाजी मारते हुए लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। 1.5 लाख विद्यार्थियों में से 29% की फर्स्ट डिवीज़न आई है। 11वीं और 12वीं कक्षा के विज्ञान संकाय में 77% विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं। कॉमर्स में 67% और आर्ट्स संकाय में 54% ने 60% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। 7 से 17 सितंबर तक हुई फर्स्ट टर्म परीक्षाओं में 3 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी शामिल हुए थे। राज्य सहकारी बैंक ने दिया डिफाल्टर को ऋण चुकाने का मौका। राज्य सहकारी बैंक ने डिफाल्टर ऋणियों को लोक अदालत योजना में एक मुश्त ऋण चुकाने का मौका दिया है। प्रदेश के 6 जिलों में स्थानीय लोक अदालतों के माध्यम में डिफाल्टर ऋणों का निपटारा किया जाएगा। शिमला जिले में ठियोग, चौपाल और जुब्बल उपमंडल में अदालत 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को लगेगी। लॉकडाउन से प्रदेश में होटल इंडस्ट्री को 20,000 करोड़ का नुकसान।
लॉकडाउन के कारण हिमाचल में होटल इंडस्ट्री को करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। होटल कारोबारी भारी वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं। अगर सरकार ने होटल कारोबारियों को वित्तीय मदद नहीं दी तो सैकड़ों होटलों पर ताले लटक सकते हैं। यह बात बुधवार को शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फेडरेशन ऑफ हिमाचल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष अश्विनी बांबा और उपाध्यक्ष संजय सूद ने कही। नाबालिग को तंग करने के आरोपी बुजुर्ग ने फंदा लगाकर दे दी जान। पुराना बाजार निवासी वृद्ध ने बुधवार सुबह घर पर फंदा लगाकर जान दे दी। वृद्ध पर 2 दिन पहले ही थाना BSL कॉलोनी में एक नाबालिग को फ़ोन पर परेशान करने और उसका पीछा करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। माना जा रहा है कि समाज में हुई बदनामी के चलते ही 65 वर्षीय बुजुर्ग ने जान दे दी। BSL थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद बुजुर्ग का शव परिजनों को सौंप दिया है। हिमाचल के कॉलेजों में दाखिले के लिए 31 तक बढ़ी तिथि। नीट की परीक्षा में पास नहीं होने वाले विद्यार्थियों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में दाखिले की तारीख बढ़ा दी है। 16 अक्टूबर को नीट के नतीजे निकले हैं, जबकि 15 अक्टूबर को प्रदेश के कॉलेजों में दाखिले बंद कर दिए गए थे। नीट में चयनित नहीं हो सके कई विद्यार्थियों ने दाखिले के लिए जब कॉलेजों में आवेदन किया तो संबंधित प्रधानाचार्य ने उच्च शिक्षा निदेशालय से इस बाबत स्पष्टीकरण मांगा। बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेजों में दाखिले की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। कॉलेजों में विद्यार्थी अब बिना लेट फीस के 31 तक दाखिले ले सकेंगे। बाजार में पहुंचा किन्नौर का ऑर्गेनिक सेब। नवरात्रों के चलते दाम भी उछाले। किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों से रसीले ऑर्गेनिक सेब ने मार्केट में दस्तक दे दी है। नवरात्रों के चलते किन्नौरी सेब के दामों में उछाल आया है। लुधियाना फल मंडी में किन्नौरी सेब का 10 किलो का डब्बा 1300 रुपये में बिक रहा है। दिवाली तक किन्नौरी सेब के दामों में तेजी बनी रहने की संभावना है। किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों ताबो, कल्पा, ठंगी और कंडा से मंडियों में सेब की आमद शुरू हो गई है। बिहार के नक्सल प्रभावित इलाके में ड्यूटी देंगे हिमाचल पुलिस के 594 जवान। बिहार चुनाव के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिमाचल पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी देंगे। वर्ष 2010 बैच की IPS अधिकारी सौम्या सामशिवन के नेतृत्व में हिमाचल पुलिस के 594 कर्मियों की यह टुकड़ी मंगलवार को हिमाचल से रवाना हो गई है। हिमाचल के ये पुलिसकर्मी बिहार के बोधगया के नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करेंगे। यह पहली बार है कि हिमाचल की कोई महिला IPS अधिकारी हिमाचल पुलिस की उस टुकड़ी की कमान संभाल रही है जो चुनावों के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेवा देगी। इन गंभीर बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। सतर्क रहने को कहा। कोरोना के चक्कर में कहीं स्क्रब टाइफस, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और डेंगू जैसी गंभीर बीमारियां मरीजों की जान ना ले इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को दिशा निर्देश जारी करते हुए सतर्क रहने को कहा है। केंद्र ने कहा है कि कोरोना पर काबू पाना है, लेकिन अन्य बीमारियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कोरोना के लक्षण के जैसे ही तकरीबन इन बीमारियों के भी लक्षण हैं। प्रदेश सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द है तो घर बैठने के बजाय अस्पताल आना चाहिए। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही दवाइयों का सेवन करना चाहिए। पार्टी के कुछ लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते थे। राजनीति का प्रदूषण अपनी पार्टी में भी फैल रहा। विवेकानंद ट्रस्ट को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़कर अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा मामला था जिसकी वजह से उन्हें बहुत मानसिक पीड़ा पहुंची। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें दुख सिर्फ इस बात का है कि उनके खिलाफ यह मामला किसी विरोधी या कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, बल्कि अपनी ही पार्टी के लोगों ने